गुड इवनिंग एवरीवन। इजी मेंटोर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और इस बार हम चर्चा करेंगे अभी जो इंडिया की प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो क्या है, और साथ ही साथ अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसको लेकर के फ्यूचर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपके ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 में इंडिया और इट्स जो भी नाइबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए बेसिकली कवर किया जाएगा, है ना। हम इस वाले टॉपिक को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक तो अभी एससीओ समिट हुई है, वहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर का जाना, साथ ही में सिंगापुर के पीएम का इंडिया आना और यहाँ पर सिंगापुर प्रपोजल जैसे डायलॉग को पेश करना, उसी के बाद में इंडिया और सिंगापुर के जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कुछ एमओयू साइन किए गए हैं, है ना। तो ये सारी न्यूज़ अभी रिसेंटली चल रही हैं, तो उन्हीं को लेकर के हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली अगर हम देखें, हमारा जो कंटेंट ऑफ टेबल है इस स्लाइड में ये यही रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया और इंडियन ओशन में इसकी जो प्रेजेंस है उसको, उसके बाद में मलक्का पेट्रोल क्या चीज़ है ये भी न्यूज़ में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगापुर ने अभी रिसेंट में क्या प्रपोजल दिया है उसके बारे में चर्चा होगी, और लास्ट में रहेगा हमारा प्रोजेक्ट निकोबार। प्रोजेक्ट निकोबार जो है बेसिकली अभी करंट में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका काफ़ी जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उसके द्वारा ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट निकोबार होता है तो यहाँ पर जो रहने वाले अभी तक ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको रीलोकेट किया जाएगा और डाइवर्सिटी जो है उसको हास किया जाएगा, है ना। तो उन सभी को हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे, है ना। देखते हैं सबसे पहले कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों आपके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो बेसिकली ये एक चौक पॉइंट की तरह काम करता है कोई भी जो नेशन है उनके लिए, क्योंकि वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसका 60% ट्रेड जो है इसी रूट के थ्रू होकर के निकलता है ना। और जितने भी जो नेशंस होते हैं जो इस तरीके के चौक पॉइंट्स पर लोकेटेड होते हैं, उन नेशंस की इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एकमात्र रीज़न यही होता है क्योंकि इतना एक चौक पॉइंट है, आपके जितने भी शिपिंग इंडस्ट्री हैं, है ना, उन सब का काम यहीं से होकर के किया जाएगा। तो इसीलिए एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंस तो रखता ही है, साथ ही में एक और चीज़ हो जाती है कि हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा बेसिकली अंडमान एंड निकोबार का, वो भी यही है और यहीं पर हमारा जो है प्रोजेक्ट निकोबार डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का की दूरी ज़्यादा है नहीं, है ना। तो उसी को लेकर के हम लोग आगे देखेंगे। लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपके स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये है इंडोनेशिया, है ना। और यहीं से बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट निकोबार है उसका एक पॉइंट है जहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले सिंगापुर और इंडिया का जो कोलेबोरेशन किया जा रहा है उसको लेकर के देखेंगे। बेसिकली इंडिया और सिंगापुर का जो कोलेबोरेशन है किसको लेकर के, मलक्का स्ट्रेट को लेकर के, वो देखेंगे। मलक्का स्ट्रेट है क्या, एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोकेशन है जो कि कनेक्ट करती है अंडमान सी को किसके साथ में, आपके साउथ चाइना सी के। अंडमान सी आपका पड़ता है कहाँ पर, इंडियन ओशन में। साउथ चाइना सी आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन में। सो ये बेसिकली एक चौक पॉइंट की तरह काम करती हैं आपके दोनों नेशंस को कनेक्ट करने के लिए, है ना। और एक बिगेस्ट मेरीटाइम पैसेज है पूरे वर्ल्ड का, जहां से लगभग 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और शिपमेंट जो है बेसिकली पास होता है। तो ये देख सकते हो आप लोग, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो रखता ही है ना। अब अगला देखेंगे कि ये जो मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल है ये है क्या, इस पर ध्यान देना। मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल जो है बेसिकली आपका एमएसपी लॉन्च किया गया था 2004 में। इसके जो मेंबर कंट्रीज थे वो मेंबर कंट्रीज थे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। 3 कंट्रीज ने मिलकर के ये जो पेट्रोल है वो शुरू किया था। बाद में 2008 में जाकर के ये ज्वाइन किया जाता है किसके द्वारा, आपके
थाईलैंड के द्वारा, है ना। इसके जो की कंपोनेंट हैं, की कंपोनेंट इस प्रकार से रहेंगे कि जितने भी ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज आपस में एक तो कंबाइंड पेट्रोल करेंगे, सर्विलेंस, है ना। उसके बाद में ये मालसिंडो है। मालसिंडो में क्या है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेटेड सी पोर्टल है जो कि होल्ड किया जाएगा किसके द्वारा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड के द्वारा। इसी के साथ में जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्सचेंज किया जाएगा बिटवीन ऑल द स्टेट्स जो इसमें शामिल हैं, है ना। अब थाईलैंड भी है तो थाईलैंड के साथ में भी डेटा शेयरिंग होती है। लास्ट में देखेंगे जो भी नेशंस हैं, वो नेशंस क्या है, जो भी पेट्रोल करेंगे वो अपने अपने टेरिटोरियल वाटर की जो बेसिकली लिमिट होंगी उसी के अंदर करेंगे, है ना। सो यहाँ पर सोवेरेंटी का ध्यान रखा जाएगा आपस में कि हाँ एक दूसरे की सोवेरेंटी को कोई हार्म ना करे, और साथ ही में क्या है, सर्विलेंस का जो डेटा है उसको भी आपस में शेयर किया जाए। अब अगला देखेंगे हमारा सिंगापुर प्रपोजल है क्या। सिंगापुर प्रपोजल न्यूज में आया क्यों है बेसिकली, तो सिंगापुर के पीएम जो है विजिट करते हैं इंडिया को, और अराउंड 60 इयर्स के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उन्हें ये लोग बेसिक अभी वापस से बातचीत की जाती है इस पर, है ना। इसमें क्या है, सिंगापुर एग्री हो जाता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, है ना, जो कि एक बहुत ही की सेक्टर हो जाएगा इकोनॉमीज के लिए। यहाँ पर आपके इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जाएगा, डिफेंस को लेकर के चर्चा होंगी, कनेक्टिविटी को लेकर के चर्चा होंगी, सस्टेनेबिलिटी के लिए चर्चा होंगी, साथ ही में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उस पर भी, और पीपल टू पीपल जो है कनेक्शंस बिठाने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो इसी में ये आप देख लो कि एक टर्म आया है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है आपकी सीएसपी है क्या, देख लीजिएगा। सीएसपी क्या है, एक हाईएस्ट लेवल की जो है बायलैटरल एंगेजमेंट होती है बिटवीन कोई भी दो कंट्री। अब अभी यहाँ बात की जा रही है सिंगापुर और इंडिया की, तो इसीलिए इंडिया और सिंगापुर। तो सीएसपी जनरली होता क्या है, सीएसपी होता है जब कोई भी दो कंट्रीज जो है बहुत ही बेहतरीन वे में बैठ करके अगर बात कर रहे हैं बायलैटरल एंगेजमेंट की, तो उसे आपका सीएसपी बोला जाता है। ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और ये आपके सिंगापुर के पीएम है ना। इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डिप्लोमेटिक टाइज शेयर करते हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है कि वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा इंडिया के जो भी लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल्स है उनका, है ना। साथ ही में कनेक्टिविटी पर बात की जाएगी, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स दोनों कंट्रीज आपस में साइन करने की बात करेंगे, है ना। तो ये एक थोड़ा सा एक नया शिफ्ट दे सकता है इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस को, है ना। इसी के साथ में हमारा आता है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो है क्या, वो देखते हैं हम लोग, है ना। और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में आया क्यों है, तो रिसेंट न्यूज़ में अभी क्या है कि सोनिया गांधी जी जो हैं इनका एक आर्टिकल देखने को मिला है हमें, कहाँ पर, द हिंदू में इन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया, इन्होंने खुद ने लिखा है ना। तो देखते हैं सबसे पहले तो कि सोनिया गांधी ने जो है बेसिकली इसको प्रोजेक्ट निकोबार को क्यों क्रिटिसाइज करने का काम किया है। इन्होंने कई सारे इसमें पॉइंट्स दिए हैं कि ये अपरूटिंग ऑफ ट्राइबल्स हैं, कि बेसिकली ये ट्राइबल्स को परमानेंटली रिलोकेट करने का काम करेगा। जो बायोडाइवर्सिटी है आपके निकोबार द्वीप समूह के आसपास में, है ना, आपका गालाथिया बे है यहाँ पर, है ना, आपका नेशनल पार्क्स हैं, है ना। तो ये वहाँ पर जितनी बायोडाइवर्सिटी है उनको भी हार्म करने की बात की जा रही है ना। और कई सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने कहा कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको हटा दिया जाएगा, है ना। सो कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दों को लेकर के इन्होंने प्रोजेक्ट निकोबार को क्रिटिसाइज करने का काम किया है। निकोबार आपका ये गालाथिया नेशनल पार्क है ना, साथ ही में ये कैम्बेल बे नेशनल पार्क है। जो डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट निकोबार के तहत वो इस वाले एरिया में डेवलपमेंट होंगे, है ना। ये है आपका वो एरिया जहां पर क्या है, एक पोर्ट डेवलप किया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका एक एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा। अब ये जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का बेसिकली, सो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत ज़्यादा दूरी पर है नहीं। तो इसमें क्या है कि एक इंडिया अगर अपना यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो इंडिया के लिए इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस है और जो स्ट्रेटेजिक अपनी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ से शो कर सकता है। ज़्यादा दूर है नहीं आपके ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है वहाँ से। प्रोजेक्ट है क्या ग्रेट निकोबार, इसमें लगभग 75,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है वो प्रपोज किया गया था आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। इसमें क्या क्या डेवलप किया जाएगा, ट्रांसशिप पोर्ट एक डेवलप किया जाएगा, कहाँ पर, मैंने अभी आपको लोकेशन में बताया है,
गालाथिया जो बे है वहां पर, है ना। और इसी में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, टाउनशिप डेवलपमेंट होंगे, है ना। साथ ही में गैस और सोलर पावर प्लांट्स जो हैं ये डेवलप किए जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट निकोबार जो है वो निकल करके आएगा आप लोगों के सामने। साथ ही में सिक्योरिटी और मिलिट्री एंगल भी आप इसको दे सकते हो कि ग्रेट निकोबार जो है ऑलरेडी होस्ट करता है अंडमान एंड निकोबार कमांड को, एएनसी को, है ना, जो कि इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड है। प्रोजेक्ट निकोबार पे जो पोर्ट डेवलप किया जाएगा, जो एयरफील्ड डेवलप किया जाएगा, ये डुअल सर्व करेगा, सिविलियंस को तो करेगा ही, साथ में जो डिफेंस नीड है उनको भी फुलफिल करने का काम करेगा। इंडिया की जो मेरी टाइम सिक्योरिटी है या जो पावर है उसको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर करने की जो है वो रणनीति इसमें साबित हो सकती है इंडिया की। एनवायरमेंटल और ट्राइबल कंसर्न है इसके साथ में, वो है उनको, ठीक है, उनको अगर इतना बड़े लेवल पर आप इंटरनेशनली किसी कंट्री को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हो और अगर इसमें इतना सा है हार्म तो चलेगा, वो कर लेंगे उसके लिए। एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंसर्न जो है क्या क्या है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है क्लियरिंग 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड को। जब यहाँ से इतने स्क्वायर किलोमीटर की फॉरेस्ट लैंड यहाँ रिलोकेट किया जाएगा लोगों को, तो वहाँ की जो ट्राइबल लोग हैं, वो ट्राइबल लोगों का तो ऑलरेडी होता है, जो पीवीटीजीज आपके हैं, पीवीटीजीज हो सकता है कहीं ना कहीं इसका मुद्दा बना करके सामने रखें, है ना। साथ ही में जो हैबिटेट लॉस हैं वो होगा, है ना। निकोबार में जो मेगापोड बर्ड्स हैं उनका इंडिजीनियस जो शोम्फेन ट्राइब है जो पीवीटीजी में आती है आपकी, इनका भी रीलोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एनवायरमेंटल कंसर्न तो है ही, है ना, पर इनको कर लिया जाएगा सोल्व। इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इन सारे चीज़ों को लेकर के, वो हम लोग देखेंगे। इंडिया जो है कंट्रोल करता है अंडमान और निकोबार आइसलैंड को, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया का, है ना, आपके इंडियन ओशियन में, जिससे आप डायरेक्टली मॉनिटर और इन्फ्लुएंस कर सकते हो जो भी आपके काउंटर करने वाले कंट्रीज हैं उनको, है ना। क्योंकि मलक्का स्ट्रेट जो है चौक पॉइंट है, मैंने बताया है 60% ऑफ वर्ल्ड का ट्रेड जो है इसी रूट के होते हुए जाता है ना। साथ ही में कारा केनाल और लैंड ब्रिज जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें थाईलैंड ने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है कि 90 किलोमीटर का जो लैंड ब्रिज है बाईपास बनाएगा, कहां से, बाय मलक्का स्ट्रेट, जो कि पोटेंशियली कनेक्ट करने का काम करेगा किसको, अंडमान सी को गल्फ ऑफ थाईलैंड से। इसी के साथ में इंडिया का अगला स्ट्रेटेजिक अगर कोई एडवांटेज देखा जाएगा तो इंडिया की मेरी टाइम स्ट्रेटेजी फोकस करती है इंडिया की जो नेवल है उनको इंडियन ओशन में डेवलपमेंट में भी, साथ में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में भी, है ना। रीजनल पार्टनरशिप देखने को मिलेगी कि इंडिया जो है अपने आसियान कंट्रीज के साथ में एक अपनी जो पार्टनरशिप है उसको बहुत बेहतर वे में शो कर सकता है। इसी के साथ में इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जितने कंट्रीज हैं, इसके साथ में जो अलाइन कंट्रीज हैं उनके साथ में भी इंडिया अपने टाइप्स जो हैं उनको बहुत बेहतरीन वे में आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ना। द रोल ऑफ क्वाड, क्वाड में आपके 4 कंट्रीज हैं, आप लोग जानते होंगे, इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इनकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपके यहाँ से इंप्रूव होने का काम करेगी, है ना। सो फॉर इंडिया और फॉर चाइना क्या क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, एक तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपनी पोजीशन बनाना, और इस रूट में एक चौक पॉइंट के पास में आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इतना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप करना, है ना। उसके बाद में चाइना के लिए थोड़ा सा, जो चाइना का अभी तक मलक्का डिलेमा चला आ रहा है, अगर इंडिया इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं चाइना को इससे काफ़ी लॉस है, और इसके लिए ही वो जो बीजिंग वाला है कि वो लोग इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अगर इंडिया की प्रेजेंस देखी जाती है तो इसको मलक्का डिलेमा से देखते हैं, है ना। अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन है हमारा कि चाइनाज इन्फ्लुएंस, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, चाइनाज ग्रोविंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन रीजन पासिस बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए चैलेंज भी हो सकता है, साथ ही में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है ना। इसी को डिस्कस करना है विद रेफरेंस टू इंडियाज आइसलैंड
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ में और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो अभी डेवलप किया जाएगा उसी के साथ में। तो ये तो मैंने बता दिया है कि इंडिया चाइना का क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ में क्या क्या आप आगे फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना। निकोबार प्रोजेक्ट है वो आपका लॉन्च होगा और उसमें काफ़ी कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के लिए, है ना। तो इन्हीं के साथ में आप इस मेंस के आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। थैंक यू एवरीवन।